चलिए अब आपको एक खास मेहमान से मिलवाते हैं। आप हैं केतन मारवाड़ी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत ही सटीक और मजबूत पकड़ आप बाजार के सेंटिमेंट पर, फंडामेंटल्स पर, कहां पैसा आ रहा है, किस सेक्टर में से निकल रहा है और क्या रिटेल निवेशक को करना चाहिए, केतन जी बखूबी जानते हैं। नमस्कार मारवाड़ी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज में। सन 2022 में पहली बार बताइए बाजार को आप कैसे देख रहे हैं। बहुत चर्चाएं हैं, परेशानियां हमें घेरती हुई, लेकिन अच्छा समय और अच्छा प्राइस कभी साथ नहीं आता। आप क्या सोचते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लास्ट ईयर जो रिटर्न्स हमको बाजार ने दिए, ये साल शायद इतना नहीं दे सकेंगे, वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। लेकिन बजट इतना अच्छा गवर्नमेंट ने दिया है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, जो ड्रीम है, वो अचीव करने के लिए जो पास थ्रू बजट है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बहुत ही चैलेंजेस हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट अभी यूएस का जो इन्फ्लेशन 7.5 जो लास्ट 40 इयर्स का हाईएस्ट रहा, और जो जियो पॉलिटिकल यूक्रेन और रशिया का जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्रूड का चल रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है, तो चैलेंजेस बहुत है। आपने जैसे पहले बताया यूपी इलेक्शन का भी एक शॉर्ट टर्म बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रह सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखिए, इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, अपनी डेमोग्राफिक इंटैक्ट है, अपना एस्पिरेशन इंटैक्ट है, डेवलपिंग नेशन है, तो ये सब देखते लॉन्ग टर्म बहुत बाजार बहुत ही अच्छा लगता है। ऑफकोर्स सेक्टोरियल प्राइस करेक्शन आते रहेंगे, वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखिए, 50 करोड़ अपने एज ऑफ 25 के नीचे हैं, 12.5 करोड़ लोग इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया में है, 58 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप में आ रहे हैं बाय 2023, और 85 करोड़ इंटरनेट यूजर है। और जिस तरह से कैपेक्स का जो गवर्नमेंट ने ट्रस्ट दिया है, जो 35% ग्रोथ दिया है ये साल, टारगेट रखा है, और प्राइवेट भी कैपेक्स देखे तो 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है, ये सब देखते मार्केट में कोई लंबी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। डेफिनेटली बाजार अच्छा ही रहेगा, ग्रोथ यहीं से आएगा, बहुत ही नए नए निवेशक आ रहे हैं बाजार में, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल रहेगा और आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी रहेगी, हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। बहुत अच्छे मूव्स के बाद शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज समझिए। तो अब केतन सर, फिर अब क्या है, वो जो दिक्कतें हैं उसमें तो कोई डीएस्केलेशन हुआ नहीं, वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बनी हुई हैं, हमारी जो हेडविंड्स हैं वो स्ट्रांग है इस समय। तो ये जो आप कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो 2022 ईयर में, ये प्राइस वाइज भी आएगा क्या? तो हम रिटेल थोड़ा इंतजार करें इस बाजार में घुसने के लिए, या ये सही लेवल्स हैं? आप लोग मारवाड़ी फाइनेंस में क्या इस समय एग्रेसिवली स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर रहे हो, या थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मोड चल रहा है? नहीं, वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। ऑफ कोर्स सेक्टर वाइज, स्क्रिप्ट वाइज आपको देखना है किसका प्राइस में क्या मूवमेंट है, किसका वैल्यूएशन लो है, किसका वैल्यूएशन हाई है। तो कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि सब चीज चलेगी, तो खराब मार्केट में भी सर्टेन सेक्टर्स चलते हैं, सर्टेन स्क्रिप्ट चलती है, लेकिन वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट्स तो मार्केट ने कैप्चर कर ही लिया था कि फेड बढ़ाएगा, लेकिन जो नया इन्फ्लेशन क्रूड देखते हुए लगता है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट भी आ सकता है, तो मनी फ्लो आउटसाइड इंडिया और जा सकता है, कॉस्ट ऑफ मनी भी बढ़ सकती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा भी बाहर निकल सकता है। तो देखते हुए वेट फॉर सम टाइम, जब डिप आएगा, बहुत डिप्स आते रहेंगे, तब अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो वेट करिए थोड़ा डिप्स की, और डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा और इन्वेस्ट करने का। ये तो बात हुई सन 2022 की। केतन जी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जो सन 2021 के ताबड़तोड़ रिटर्न्स के बावजूद काफी प्राइस करेक्ट हुए। फार्मा एक नाम मेरे सामने आता है, कुछ चर्चाएं होती हैं बैंकिंग स्पेस की भी, जहां पर प्राइस ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। क्या आपके निवेशक, आपकी रिसर्च टीम, आप खुद कुछ एक्यूमुलेट करते हुए दिखते हैं उन सेक्टर्स, और अगर स्टॉक्स का जिक्र करें तो सबका बड़ा फायदा होगा? नहीं, फार्मा में देखो, एक सबसे बड़ा जो बजट में उम्मीद थी कि जो उनको बेनिफिट दिया जाएगा R&D में, वो जो नहीं दिया गया है, तो सेक्टर डेफिनेटली थोड़ा वीक दिख रहा है। डेफिनेटली वो रन अप भी हो गया था ज्यादा बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो सेक्टर डेफिनेटली थोड़ा और वीक हो सकता है। बैंकिंग, PSU बैंक बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अगर आप बजट एनालाइज करिए, जिस तरह से कैपेक्स यूटिलाइजेशन होने वाला है, स्पेंडिंग होने वाला है, और जिस तरह से प्राइवेट एंड पब्लिक और गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग कैपेक्स में है, और जिस तरह की बैलेंस शीट जो क्लीन हो चुकी है
बैंक्स की, और जो डाइवर्सिफाइड देख रहे हैं बैंकिंग, तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग में लाया जा रहा है, आपकी 75% डिस्ट्रिक्ट को जुड़ रहा है बैंकिंग से। तो ये सब देखते हुए बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली पीएसयू बैंक जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए प्राइवेट बैंक की कंपेयर में तो बहुत ही अच्छा रूम है वहां पे ग्रोथ का। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली पीएसयू बैंक में आगे जाके बहुत ही मुनाफा हो सकता है, तो वो सेक्टर जरूर ध्यान में रखिए और उसमें निवेश करना चाहिए। ओके, ये वो पॉकेट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा केतन सर, सब ये इस समय जानना चाहते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉकेट थी 2021 में जो की थीम के तौर पे थी, जब आईपीओ प्राइमरी मार्केट अपने उफान पे थे, तो ये जो स्टार्टअप्स कह लीजिए, यूनिकॉर्न्स कह लीजिए, नोवेल आइडियाज जो थे, बहुत चर्चा हुई, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले, पर हाथ कुछ आया नहीं, सब आधा हो गया सर। वो कार ट्रेड, वो पेटीएम, वो जोमैटो, वो पीबी फिनटेक, वो नाइका, सब के सब जो रीसेंट लिस्टिंग्स थी सब बहुत ठंडी पड़ गई हैं। आप लोग इसमें से खास तौर पे जो स्टार्टअप्स वाली जो बात होती है, आप लोग इस पॉकेट को कैसे अप्रोच कर रहे हो? अब ये है तो स्टार्टअप कल्चर का टूल मिलना शुरू होना है, ये स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, क्या कोई बास्केट बना के इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, या अभी भी ये कंफ्यूजन है कि इनको वैल्यू कैसे करना है और इस पॉकेट से दूर ही रह जाए? दूर रहने से तो मेरे ख्याल से जब अप ट्रेंड आएगा तो हाथ से छूट जाएंगे। आप लोग कैसे मारवाड़ी पे अप्रोच कर रहे हो इसको? नहीं, डेफिनेटली दूर तो रहना नहीं चाहिए, लेकिन प्राइस और करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज जो प्राइसिंग पे स्टार्टअप के शेयर्स आए थे वो एक्सेप्शनली हाई वैल्यूएशन पे थे। उसका जो फ्यूचर प्रोजेक्शन पे जो भी वैल्यूएशन बना था वो एक्सट्रीमली हाई था। तो स्टार्टअप स्टॉक से दूर तो नहीं रहे, लेकिन वेट एंड वॉच कीजिए। एज राइटली सेड आपने बताया कि एक बास्केट बना के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए, लेकिन उसमें और भी करेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन पे स्टार्टअप के स्टॉक आए थे। जो यूफोरिया था, जो मार्केट चल रहा था 2021 में, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा था नए इन्वेस्टर से, उसके जरिए उन लोग ने बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे स्टार्टअप स्टॉक्स लाए थे। लेकिन अगर वेट एंड वॉच करें और अगर थोड़ा थोड़ा निवेश करें तो उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज जो भी लास्ट 10 डिकेड में, एक डिकेड में अगर देखिए जो पैसा सबसे ज्यादा बना है वो नए आइडिया से बना है, स्टार्टअप से बना है। तो लेकिन वहां पे वो एक डेंजर भी रहता है कि कभी कभी कोई गलत स्टॉक में अगर आपका निवेश हो गया तो आप लॉन्ग टर्म थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप निवेश कर सकते हैं स्टार्टअप में, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। जी केतन जी, एक यूनिवर्सल थीम आप अगर बजट पढ़ें तो वो ये है कि सरकार कैपेसिटी एक्सपेंशन यानी कि केपेक्स पर खासा खर्चा करेगी। लगभग मेरे ख्याल से 30% की वृद्धि थी। 7.5 लाख करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हुए दिखेंगे। इस ब्रॉडर थीम को मारवाड़ी स्टॉक्स एंड शेयर्स कैसे सजेस्ट कर रहा है कि आपके क्लाइंट्स उसमें हिस्सा लें? तो बेसिकली जहां पे भी कैपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग आपने एकदम सही बताया, रोड्स है, रेलवेज है, ब्रिजेस है, एयरपोर्ट्स है, वाटरवेज है, लॉजिस्टिक पार्क्स है, मास ट्रांसपोर्टेशन है, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने 8 मिलियन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बताए हैं, 38 मिलियन हाउसेज को नल से जल देने की बात है, 4 लॉजिस्टिक पार्क आ रहे हैं। तो ये सब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग स्टॉक्स में भी बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिकॉज जिस तरह से पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कैपेक्स आ रहा है, डिजिटलाइजेशन का जो भी आ रहा है, वो सब देखते हुए लगता है कि कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, इसमें निवेश करना चाहिए। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी अच्छा ही चलेगा। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल स्पेंडिंग आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी स्पेस भी अच्छा लगता है। केमिकल में भी जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी आपने गवर्नमेंट ने घटाई है, वो भी सेक्टर एक अच्छा लग रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पे गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा थ्रस्ट रहा है, जिस तरह से PLI स्कीम दी जा रही है, जिस तरह से एंटी इंपोर्ट ड्यूटी डाली जा रही है, तो वो सेक्टर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये बजट देखते लगता है कि 4-5 सेक्टर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग है, और आपका डेफिनेटली टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप ध्यान रखना चाहिए। वाह, तो बैंकिंग हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, रिन्यूएबल्स हुए,
और ये जो बजट में शेल्जर जिस बड़े केपेक्स स्पेंड की बात कर रहे हैं, 5.5 से मोटा मोटी 7.5 लाख करोड़ की तरफ बढ़ा, तो वो इंफ्रा, स्टील, ये सब जो है एक्टिविटीज, ये शायद और पिकअप हो, इस पॉकेट्स को रखिएगा रडार पे। अच्छा कहते सर, जाते जाते ये बीच में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, खूब खाते खुल रहे थे, नए डीमैट्स आ रहे थे, ये अब जब ये बाजार रफ फेज से गुजर रहा है, कुछ मामला ठंडा पड़ा है क्या? और ये साथ में एक और क्वेश्चन जोड़ता हूं, ये LIC के IPO से पहले कुछ खाते खुलना शुरू है क्या? आपको ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, डेफिनेटली LIC के IPO की वजह से बहुत ही अच्छे खाते खुल रहे हैं। अच्छा? अगर आप नंबर भी देखिए तो जनवरी अलोन 38 लाख न्यू अकाउंट खुले हैं। डेफिनेटली यूफोरिया पहले ज्यादा था, जहां पे मिलेनियम जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ज्यादा खाते खुल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा मेरे को जो दिख रहा है, अगर चेंज आना है तो LIC IPO से आया, जो पहले रिलायंस पावर में आ चुका था आज से 5-7 साल पहले, वो यूफोरिया हम रिलायंस LIC का IPO में देख रहे हैं। जिस दिन IPO अनाउंस डेट होगा, मेरे को लगता है कि वहां से 3 से 4 गुना न्यू इन्वेस्टर का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में ग्रोथ दिखना मिलेगा। डेफिनेटली बहुत ही रूम है इसमें ग्रोथ करने की। बहुत ही LIC जो 23 करोड़ शेयर होल्डर्स है, उसमें अगर आप पकड़ो कि 10% भी नए खाते खुलते हैं, तो 2 से 3 करोड़ नए खाते खुलने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड चालू रहेगा। डेफिनेटली SIP भी अब देखिए, इतनी बाजार पे मूवमेंट आ रही, इतना FI का पैसा विड्रॉ हो रहा है, आपके SIP कहीं कम नहीं हो रही। तो दे मैच्योर इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है, दे अंडरस्टैंड मार्केट, और नए खाते खुल रहे हो, खुलते रहेंगे। जी केतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और बाजार के दौरान आपने अपना कीमती समय निकाला, बढ़िया सेक्टोरल व्यूज दिए, और खासकर LIC के IPO पर आने वाली तेजी की झड़ी कम से कम डीमैट अकाउंट्स में आप आते हुए देख सकते हैं, और ये लिस्टेड स्पेस में आप बखूबी देखते हैं, ब्रोकरेजेस में बहुत बढ़िया असर करती हुई। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वापस बाजार को स्क्रीन पर